हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रिस्क सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबको पता ही होगा और पूरा आप लोग देख भी चुके होंगे कि आप सबको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम डेट का। अगर आप सब क्लास 10th के या 12th का पेपर 2025 बोर्ड में देने वाले हैं तो इसका डेट रूटीन जो होती है हमारे बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो हम उन्हीं के अनुसार क्या होगा, हमारा परीक्षा चलेगा। और जो कि परीक्षा कब से स्टार्टिंग है इस वीडियो में सबकी बातें करेंगे। और एडमिट कार्ड कब मिलेगा, मेडिकल कब होगा और हमारा ये सब होने के पश्चात रिजल्ट कब आएगा, इसका भी हम आप सबको बताएंगे। तो अंतिम क्लास तक आप लोग जरूर देख लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए। मैं केवल आप सबको मैट्रिक का जो रूटीन है उसका बताने वाला हूँ, इंटर का नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं केवल मैट्रिक का स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो उसी का ही बताऊंगा। इंटर का अगर आपको देखना होगा तो मैं आप सबको रूटीन भेज दूंगा, इस ग्रुप में इस लिंक में डाल दूंगा, तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम बात करेंगे डियर ओनली फॉर मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का जो डेट आया है उसका बात करूंगा। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के वार्षिक परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ट्वीट हैंडल जो होता है ट्वीट पर भी आप सबको मिल जाएगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम बच्चों ये देख लीजिए, आप सब क्लास 10 के रूटीन है और इन्हीं के अनुसार आप लोग को पेपर होगा जो भी आप लोग को। और ये कब से पेपर है तो आप लोग को 17 फरवरी से स्टार्टिंग है। 17 फरवरी 2025 से जो चलेगा बच्चों 25 फरवरी तक चलेगा, जो कि आप सबको पता हो गया होगा कि सर हमारा जो परीक्षा है एग्जाम है फरवरी मंथ में। तो कितना टाइम रह गया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा तो ध्यान समझिएगा। तो मात्र आप लोग को दिसंबर चल रहा तो आपका दिसंबर और जनवरी रह गया और ये 17 फरवरी आने में भी टाइम नहीं रहेगा। जब एक साल गुजर सकता है, एक साल समय खत्म हो सकता है, ये 2 महीना भी आप सबके लिए खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए और हर सब्जेक्ट को, हर चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तिथि यहाँ पर लिखा गया है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली यहाँ पर लिखा गया है। 17 फरवरी का बच्चों आप लोगों का पेपर जो होगा, पहला हिंदी या जिसका उर्दू होगा या मैथिली होगा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसका 17 फरवरी का पेपर होगा। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों को ध्यान सुनिएगा। और यही प्रथम पाली जो होगा का टाइमिंग 9:30 बजे से पौने 12 बजे तक, सॉरी पौने 1 बजे तक आपका पेपर चलेगा। मैक्सिमम आपको 3 घंटा 15 मिनट आप लोगों को टाइमिंग रहता है कुल मिला के, जो आप लोग को पेपर में ये टाइम सीमित है, इतने तक मिलता है बच्चों। तो हिंदी, जिसका हिंदी पेपर होगा उसका हिंदी रहेगा, जिसका उर्दू है उसका उर्दू होगा, जिसका मैथिली है उसका मैथिली होगा और सेकंड पाली में भी वही होगा बच्चों। ठीक है, 18 फरवरी का जो पेपर बच्चों मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स का बहुत लोग डरते हैं मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स कितना लोग को क्या होती है, वीक होते हैं। तो वीक हो रहा है तो अभी से अभी 2 मंथ है, आप ज़्यादा फोकस करिए। मैं तो हर विषयों पर मैं फोकस करने के लिए कहूँगा, क्योंकि अभी जो पेपर का जो चल रहा है समय, ये आप लोग को हर सब्जेक्ट पर फोकस होना ही चाहिए। अगर आप केवल हिंदी पर ध्यान दे रहे हैं और विषय को छोड़ रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, आपके हिसाब से भी गलत है और मेरे हिसाब से तो 100% गलत है बच्चों। ठीक है, 19 तारीख के बच्चों अगर बात किया जाए तो आपको संस्कृत का पेपर है और किसी का नन हिंदी पेपर होती है उसका भी नन हिंदी रहेगा। जिसका संस्कृत होगा उसका संस्कृत का पेपर होगा और द्वितीय पाली में भी वही आप लोग का रहेगा। और द्वितीय पाली का टाइमिंग वही 2 बजे से 5:15 तक आपको पेपर होगा, है ना, ध्यान से रखिएगा। और ये सारे जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होगा बाबू, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड ने आप सबको मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है ना। मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन की दुगना है, क्वेश्चन की जनसंख्या कितना है, दुगना है। 100 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है जिसमें हमको क्या बनाना है, 50 ही बनाना है, यानी हाफ बनाना है, आधा % ही बनाना है। कि क्वेश्चन की जनसंख्या दुगना किया इस बार भी बिहार बोर्ड ने और
और कह सकते हैं तो आपको 50 ही क्या बनाना पड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। 100 को रहेगा तो 50 को बनाना होगा, और 80 हो तो 40 ही बनाना होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैथमेटिक्स भी आपको वही रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। और सब्जेक्टिव की बात किया जाए बच्चों मैथमेटिक्स में, तो आपको 30 गो रहता है लघु त्रि शॉर्ट साइटनेस क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें हम लोग 15 बनाते हैं, और 8 गो रहता है दीर्घ उत्तरीय जो लॉन्ग साइडनेस क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, उसमें से हम 4 ही बनाएंगे। ये आप लोग मॉडल पेपर जारी किया है, आप सब अगर नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप सब जरूर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैथमेटिक्स तो आपको 18 फरवरी का ही है, आदित्य पाली का भी वही था, मतलब उसी दिन भी मैथमेटिक्स होगा। 19 तारीख का संस्कृत है, ये भी आप लोग को 100 मार्क्स का पेपर होता है बच्चों, 100 मार्क्स का ही होता है संस्कृत का, जिसमें आप लोग को पता ही होगा। और यहाँ पर 20 तारीख को जो 20 फरवरी के बच्चों सोशल साइंस के पेपर होगी, और ये सोशल साइंस का जो पेपर हो जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं हम लोग, ये इसमें कह सकते हैं 80 मार्क्स का पेपर होती है। कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स जो हमारा होता है असाइनमेंट जैसा कहते हैं हम लोग, आप प्रेडिकल कहते हैं हम लोग, है ना। तो प्रेडिकल के अनुसार आप लोग को 20 मार्क्स का किया जाता है, दिया जाता है स्कूलों द्वारा। कहाँ, किसके द्वारा? स्कूलों द्वारा आपको। तो इसमें आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चों, जिसमें हम लोग 40 ही बनाने की, उससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे। सर हम जहां तहां से बना सकते, बिल्कुल बच्चों, अगर आप सीरियल से बना रहे तो और अच्छी बात है, आप जहां तहां से बना रहे वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा बना रहे हैं आप सीरियली से क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कंटिन्यू बना रहे हैं तो वो सबसे बेटर है, सबसे ज्यादा बेटर उसे कह सकते हैं। ठीक है, साइंस का यानी विज्ञान कहते हैं हम लोग, आप लोग समझते हैं, ये भी आपको 80 मार्क्स की पेपर होगा। 80 कहने का मतलब 80 नंबर का ही, अब 20 नंबर इतनी परेड तो नहीं है सारी, कह सकते हैं 40, यानी 20 सोशल साइंस से और 20 आपको साइंस से आपके असाइनमेंट के अनुसार मिलता है। ठीक है, चलो 22 तारीख का जो होगा बच्चों इंग्लिश का पेपर होगा, किसका? अंग्रेजी का होगा। जो सर ये भी 100 मार्क्स होता है, लेकिन सर इसका नंबर तो नहीं जुड़ता है, तो नंबर नहीं जुड़ता है जो, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप कोई चीज का कंपटीशन की तैयारी करिएगा, कुछ और भी चीजों का, नौकरी का, जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश में मार्क्स होना बहुत ही जरूरी होता है बच्चों। तो इंग्लिश पर थोड़ा सा ही फोकस करिएगा तो शायद आपको नंबर आ जाएगा। तो इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता तो ये ना समझिए कि हमको उस दिन एग्जाम देने नहीं जाना, जाना है बच्चों, और कॉपी में लिखना भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी 100 मार्क्स के पेपर होता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 ही बनाना होगा, बाकी आपको गद्यांश जैसे पैसेज कहते हैं, लेटर रहेगा, ऐसे रहेगा, ट्रांसलेशन करने के लिए रहेगा, क्वेश्चन विद आंसर रहेगा करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो 24 जो होगा आपको फरवरी का परीक्षा एडिशनल सब्जेक्ट का होगा, जिसे एच ही कहते हैं, एडिशनल मतलब ले लेते एक ज्यादा विषय, वो होगा 100 मार्क्स। इसका भी शायद नंबर नहीं जोड़ता है। नंबर किसका किसका आपको बनाता है डिवीजन? तो हिंदी का जोड़ता है, मैथमेटिक्स का जोड़ता है, और संस्कृत का जोड़ेगा, सोशल साइंस का और साइंस का, यानी कि 500 मार्क्स का पेपर का होता है। और कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है कि जो फर्स्ट डिवीजन होती है, सेकंड, में बता देता हूँ सारा चीजें आज, ठीक है। थर्ड डिवीजन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, और सेकंड डिवीजन क्या होता है ये भी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और फर्स्ट डिवीजन क्या होता है ये भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले किस चीज का बातें करें आप सबको सामने। फर्स्ट डिवीजन ये 24 तारीख का है, एक 25 तारीख का है, जो कि किसी किसी का होता है, ज्यादातर का नहीं होता, लेकिन जो 25 का एक है, और भी व्यवसायिक करके ऐच्छिक विषय है, 25 फरवरी को शायद किसी का भी होगा तो जाएगा, नहीं होगा तो अगर आपको एडमिट कार्ड में अगर है 25 तारीख का डेट का तो आप जाइएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाना है। समझ रहे बात को, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सब। थर्ड डिवीजन क्या होता है, जैसे कहते हम लोग तृतीय श्रेणी, है ना, जैसे थर्ड डिवीजन होता है, जैसे कहा जाता है बिहार बोर्ड जब 500 मार्क्स का पेपर लेता है, तो यहाँ पर 200 जब 25 आता मार्क्स, 225 मार्क्स, 225 मार्क्स आपको आता है, 500 में से 225 मार्क्स, तो ये थर्ड डिवीजन है कि सेकंड डिवीजन है। तो याद रखना 225 आ गया, 225 आ गया तो ये हो जाता है सेकंड के बराबर। अगर 225 से कम आया, यानी 224 आया, 220 आया, 219 आया, तो ये
थर्ड डिवीजन है। कहने का अर्थ ये बच्चों कि सभी में कम से कम हमें कम से कम कह सकते हैं हिंदी में 30 लाना होता है, मैथ में 30 लाना होता है, संस्कृत में 30, तो कितना हो गया 90। और 90 अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस में तो इसमें कह सकते हैं 27 अंक लाना होता है। तो 27 27 54, 27 दूनी 54 हो जाता है। और 54 और आप जोड़िएगा 30 30 90, तो जोड़िए कितना आता है 4 और 9 5 14। तो यहाँ पर हम इतना में भी पास कर सकते हैं, 144 में पास कर सकते हैं, लेकिन हमें लाना है अच्छा मार्क्स से। तो ये थर्ड के ही बराबर है। पास करने के लिए तो आपको इतने ही में पास कर दिया जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड कह रहा है कि आप अगर 225 अंक लाते हैं बच्चों, 225 अंक लाते हैं, तो बिहार बोर्ड ने कुछ राशि में परिवर्तन किया है। आप लोग को पता होगा कि अब जो जिसका 10,000 मिलता था उसको अब कितना दे रहे हैं 20,000। कुछ आप लोग देखे हैं, बहुत ही एक अलग ही चीज लाया है यहाँ पर बिहार बोर्ड ने। जो भी डिवीजन लाता है फर्स्ट डिवीजन, उसको 10,000 मिलता था, अब उसको 20,000 मिल रहा। सोच रहे हैं, तो ये चीज पर ज्यादा फोकस करिए। तो सर यहाँ पर 225 अंक लाएंगे तो हमारा सेकंड डिवीजन होगा। अगर हम 300 मार्क्स लाते हैं बच्चों, 300 मार्क्स लाते हैं, ध्यान सुनिएगा, 300 हम रोड फिगर में लाते हैं मार्क्स, तो ये होता है फर्स्ट डिवीजन। अगर सर हम 299 लाए तो हो जाता वो सेकंड डिवीजन। तो 300 पर हमारा क्या हो गया, वो फर्स्ट डिवीजन हो गया। अगर हम उसका नीचे आ जाते एक नंबर लेकर तो सेकंड हो गया। यानी कह सकते सर 299 आएगा तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा, और 300 अंक आ जाएगा तो थर्ड डिवीजन हो जाएगा। कितना अंक का डिफरेंस है बच्चों, 1 अंक का डिफरेंस है। 1 अंक आपको कह सकते हैं इतना खुशी देगा और 1 अंक इतना गम दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखिए ना, 300 अंक ला रहे हैं आप बच्चों, इसमें आपको 20,000 मिल रहा। अगर 299 के बात किया जाए, पहले कितना मिलता था पता है आप लोग को, 8,000 मिलता था। अब कितना मिल रहा, शायद आप अगर इसको 20,000 दे रहा होगा तो यहाँ पर 10,000 समझ लीजिए इसको। 1 अंक के बच्चों देखा जाए 10,000 है कीमत। तो बच्चों हमें हर नंबर पर, हर चीजों पर, एक एक नंबर पर फोकस करना होगा। इसीलिए लोग कहें, बड़े बुजुर्ग लोग कहें कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक एक नंबर जरूर बटोरने की कोशिश करिएगा इसे करके, ठीक है। तो सर हम 300 लाते हैं तो हमारा फर्स्ट डिवीजन होता है, 300 के बाद लाते हैं तो वो भी फर्स्ट डिवीजन होगा, 400 के प्लस लाते हैं तो फिर आप स्टेट टॉपर होइएगा। फिर सबसे ज्यादा लाए बिहार के बच्चों से, सबसे ज्यादा अंक आपका है तो आप बिहार के टॉपर हैं, टॉप नंबर 1 पर है ना। तो ये होता है। अब बिहार बोर्ड पहले जो था हमारा 487-86 में टॉप किए थे एक बच्चा ने, शिवांश 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 करके नाम है, आप लोगों को पता ही होगा, जो बिहार का ही भूमि से बिलोंग है, जो लाया था, है ना। तो हमें फोकस करना होगा बच्चों। अगर 225 लाए हैं तो ये सेकंड डिवीजन है, और 200 से कम लाए तो ये आप लोग का थर्ड डिवीजन है। 300 पर लाए हैं तो हमारा ये फर्स्ट डिवीजन बच्चों, ठीक है। चलो अब आपको समझा दिया गया, ये जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सब प्यारा सा। अब बच्चों आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर आप सब। एडमिट कार्ड कब आपको जारी किया जाएगा, स्कूल में मिलता है 8/1/2025, यानी कि 8 जनवरी को आप लोग को जाना होगा स्कूल, या जिसका जहां नजदीकी स्कूल वहां पर जिनका एडमिशन है। 15 तारीख तक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एडमिट कार्ड को, यहाँ पर जारी करा बिहार बोर्ड ने, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, 8 तारीख से स्टार्टिंग हो जाएगा। पॉलिटिकल जो होता है असाइनमेंट बनाने के लिए 21 जनवरी 23 जनवरी तक चलेगा। और एग्जाम आपको पता ही बच्चों, एग्जाम आपको 17 फरवरी से 15 फरवरी तक, सॉरी माफ करिएगा 25 फरवरी तक चलेगा। रिजल्ट कब जारी होगा सर, सारा चीज तो बता दिए आप सब, एग्जाम भी दे दिए, रिजल्ट कब आएगा महोदय जी। रिजल्ट भी आएगा, जब पेपर दिए तो रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट का डेट है, देखिए ज्यादा बिहार बोर्ड टाइम तो लेता नहीं है, आप लोग को पता है। देखो फरवरी में परीक्षा होता है समाप्त पूरा तरह से,
25 फरवरी तक पूरा परीक्षा समाप्त होता है। अब फरवरी का मंथ जो होता है आपको पता ही कि 28 और 29 होता है, ज़्यादा कहाँ होता है नहीं होता ऐसा। तो आपको रिजल्ट जारी करेगा बिहार बोर्ड या तो मार्च में, बधाई हो, या तो अप्रैल में। ये दोनों मंथ में या तो मार्च अंतिम में जारी कर देगा या तो कह सकते अप्रैल के मंथ में जारी कर देगा बिहार बोर्ड। ये पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को सच्चाई के साथ बताया जा रहा है, कोई बनावटी नहीं बच्चों, ये जारी किया है तब आप सबको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जरूर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में बढ़िया से आ गया होगा और इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th में है और 2025 बोर्ड में देने वाले हैं, थोड़ा सा जान जाएंगे जानकारी, क्या नंबर पर कैसे लाना है, कितना कितना प्रपास है, मैंने जानकारी दे दिया। तो मैक्सिमम मैथ में आप लोगों को 30 लाना है, हिंदी में भी लाना है, संस्कृत में मैक्सिमम 30, 27 इसमें, 27 इसमें, और इंग्लिश में तो पता ही कि आपको मैंने बताया कंपलसरी नहीं है ना। तो चलिए हम आप सबको इतना बताएं, इस क्लास को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मॉडल पेपर जारी किया बिहार बोर्ड ने, हम उसका आज सोल्यूशन करेंगे और इसका आप लोग को मिल जाएगा विद सोल्यूशन। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।